EGFR ले रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखिए गैफिडेटिव जो है EGFR पर बाइंड करने वाला सबसे पहला मॉलिक्यूल डिस्कवर किया गया था। यस सर। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ कि गैफिडेटिव का रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया प्रोटीन के, वो वर्क नहीं कर रहा था, तो नए मॉलिक्यूल्स को सर्च किया। अब गैफिडेटिव जो पहली बार अप्रूव हुआ था उसका रीजन क्या था? जो EGFR था उसमें म्यूटेशन हो जाता है, नॉर्मल EGFR सभी के अंदर रन करता है, लेकिन उसमें म्यूटेशन हो जाने की वजह से कैंसर हो जाता है। म्यूटेशन का क्या मतलब? रेप्लिकेशन। डॉकिंग के केस में म्यूटेशन का क्या मतलब? म्यूटेट करने का क्या मतलब? चेंज हो जाना। क्या चेंज हो सकता है? प्रोटीन का बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट क्यों चेंज होगी? सॉरी सर, लिगेंड वगैरह में अब नॉर्मल चेंज यहाँ लिखा हुआ है जब EGFR में चेंज हुआ तो जो थ्रियोनीन था 790 पोजीशन पर वो मेथियोनिन से रिप्लेस हो गया। इंसर्शन डिलीशन स्ट्रेटजी आपको पोजीशन नंबर दिस एंड दिस पर जो रेसिड्यू था सिस्टीन वो सीरीन से रिप्लेस हो गया। सिस्टीन इस पोजीशन पर था 797 पर, ये ग्लाइसिन से रिप्लेस हो गया। तो जब ये रिप्लेसमेंट हुआ प्रोटीन की फंक्शनलिटी चेंज हो गई, बिहेवियर चेंज हो गया। अभी जो EGFR का एक्सप्रेशन है त्रिलोर पर था, इन्हीं के रिप्लेसमेंट की वजह से केवल वो एक्सप्रेशन सडन बढ़ गया। जो सेल के साइकिल्स जिस स्पीड चली थी उससे तेज चलने लगी, तो प्रोलिफरेशन हो गया, सेल्स ज़्यादा होने लगे, कैंसर उसी को कैंसर कहते हैं। यस सर। ये सिंगल सेल। देखिए ये एमिनो एसिड्स में चेंजेस हो रहे हैं, ये नेचुरल एमिनो एसिड है जो एक्चुअली EGFR में होना चाहिए। जिसके अंदर कैंसर है वो इन्हीं किसी पोजीशन पर ये एमिनो एसिड रिप्लेस। तो ये है स्विच पॉइंट्स। अब देखिए अगर फ्लूरेंसी मेथियोनिन हो गया है तो जो बाहर से लिगेंड आप दे रहे हैं गैफिडेटिव, वो या तो यहाँ आना चाहिए यहाँ या यहाँ, इनसे बाइंड करेगा तो ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे। जो म्यूटेशन हुआ है उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, दैट इज द ओनली रीजन। यस सर। तो ये इसको स्विच ऑफ कर देंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम ये कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? यस। सो देखिए ये है वो PDB आईडी, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये EGFR काइनेज डोमेन, EGFR सेक्शन में कई कई प्रोटीन के पार्ट होते हैं, इसका काइनेज डोमेन PUG2 PDB आईडी। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है इसका म्यूटेशन, ये लिखा हुआ है G has been replaced with the serine at the position of 719। यहाँ पर थ्रियोनीन रिप्लेस हो गया मेथियोनिन से 790 पर। तो वो EGFR के मॉलिक्यूल्स जिसमें कि जिस तरह का कॉम्प्लेक्स है, इस तरह का रिप्लेसमेंट हुआ है, वहाँ पर देखिए गैफिडेटिव एक्ट किया है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का डेरिवेटिव बनाना है जो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर काम करे। आप लोग सर वही टारगेट थेरेपी जो कैंसर में। यही है, आप लोग जो डेरिवेटिव बना रहे हैं उसमें एक तरफ डिजाइन तो करेंगे, लेकिन एक तरफ आपको ये चेक भी करना पड़ेगा कि जहाँ हमको स्विच चाहिए वहीं पर क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं, आप डेरिवेटिव बनाते रहिए, कुछ होता रहिए, लेकिन काम तो करना चाहिए तब। अभी इसको आप इतनी बार समझ गए कहाँ म्यूटेशन की वजह से क्या स्विचिंग पॉइंट है। स्विचिंग क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए आप क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। ये है पूरा EGFR का स्ट्रक्चर। ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन से बाहर भी है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी इसका पार्ट है। लेकिन जो काइनेज डोमेन है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पार्ट में है, बाहर चल दो। हाँ। ये बाहर सिग्नल लेता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है अंदर। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है तो ज़्यादा सिग्नल प्रोसेस करता है और सेल तेजी से प्रोलिफरेट करते हैं। हाँ। तो ये गैफिडेटिव जो है वो इस जगह पर बाइंड करता है, लेकिन इधर नहीं होता। तो EGFR को इनहिबिट करने वाले जो ट्रीटमेंट बनाए गए हैं जनरली एंटीबॉडीज ज़्यादा बाइंड करती हैं, जबकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ बाइंड।
लूज तो नहीं हो रही मेरी बात अभी आती नो है? सर। क्लियर है? यस। अभी कहानी देखिए कैसे होने वाली है। ये वो स्टडी है जिसमें कि कैपेबिलिटी को शो किया गया कि ये इसका ये जो कोर इसके फोल्ड का रीजन है वो मेथिलीन 793 से बाइंड कर रहा है और बाकी रेसिड्यू से। ठीक, अभी आप अपना अटेंशन स्विचिंग पर देखिएगा। फिर से वही कैपेबिलिटी, इसी का 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ये ब्लू डॉट्स देख रहे हैं, ब्लू लाइंस, यस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ये है आपका मेथिलीन का सेक्शन, मेथिलीन 793 से बाइंड। जो अभी लास्ट फिगर में हमने आपको दिखाया था, ये वही फिगर है। 746 से 793 पॉइंट कर रहा है। 743 सेम फिगर, 746 793। फॉर्म। अभी तक क्या है, कैपेबिलिटी ले रहे हैं। अभी कैपेबिलिटी जब वर्क करना बंद कर दिया तो हमें ये सोचना पड़ा कि कैपेबिलिटी में ऐसा क्या चेंज किया जाए कि वो जीवा को बाइंड तो करे लेकिन उसकी पोटेंसी भी बढ़ जाए। अभी प्रॉब्लम क्या थी कि ये देखिए अभी 7.4 है, जब लास्ट टाइम मैंने किया था, अभी भी 7.3 ही चला तो कैपेबिलिटी। तो उसमें ये प्लानिंग है कि ये कैपेबिलिटी जो है वो मेथिलीन से तो बाइंड कर रहा है लेकिन सीरीन के 719 से बाइंड नहीं कर रहा। ठीक है, ये है वो स्विचिंग पॉइंट जो हमें अटेंशन देना है। वैसे आपको लिटरेचर से आपको फाइंड आउट करके स्विच पॉइंट आपको पकड़ना होगा। यहाँ पर कैपेबिलिटी पे हैंडल नहीं कर रहा है, हम कुछ ऐसा डेरिवेटाइजेशन करें कि ये स्विचिंग कंसिडर करने का। अब जो आपको अगर आप डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको स्विच पॉइंट को क्लिक करने वाला डेरिवेटाइजेशन करना होगा। नहीं तो रैंडमली नहीं कर देना। Yes. ठीक, इतनी बात सही है। तो देखिए इसमें किया गया कि इस पोजीशन को रिप्लेस करने के लिए ढेर सारे बायो आइसोस्टर्स का इस्तेमाल किया गया, तो हमने आप लोगों को बताया था। Yes. ठीक है, उनका डेटाबेस है, इससे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या था, जो मेथिलीन है वो यहाँ बाइंड करता है, एटीपी बाइंडिंग साइट। यहाँ ये थोड़ा सा एटीपी बाइंड करता है, यहाँ मेथिलीन बाइंड करता है। और जो सीरीज 790 का है वो काफी दूरी पर ये ऑपोजिट सेंस में है। तो आपका मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बड़ा होना चाहिए जो वहाँ भी बाइंड करे, यहाँ बाइंड करे। अगर आपने मॉलिक्यूल बहुत छोटा ले लिया तो बाइंडिंग साइट में तो बाइंड कर जाएगा लेकिन यही रह जाएगा। ये जो म्यूटेटेड एरिया है यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। अभी बात समझ रहे हैं क्या, स्विचिंग का क्या मतलब है? ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, अपोजिट है। तो अभी तक जो यहाँ पर बात हो रही थी कि कैपेबिलिटी का ये सेक्शन है, इसको रिप्लेस कैसे करें, क्या यहाँ पर रिप्लेसमेंट करना है? अगर ये सेक्शन तो कोर साइड है तो मेथिलीन से बाइंड करेगा, अगर हम यहाँ चेंज करेंगे तो दूसरा सीरीज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन देखिए फुलफिल करनी है। तो उसमें किया गया कि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि मेथिलीन का जो ये सेक्शन है मॉर्फोलिन सेक्शन, ये मॉर्फोलिन वो सीरीन 719 से इंटरेक्ट नहीं करता है। हमें इसको हटाकर कुछ ऐसा लगाना है कि जो इससे इंटरेक्ट करने लगे। तो कहानी इसमें क्या की है, देखिए मॉर्फोलिन को हमने इस सेक्शन से रिप्लेस कर दिया, ये डेरिवेटाइजेशन। ठीक है, ये जो डेरिवेटाइजेशन किया गया तो ये मेथिलीन के एटीपी बाइंडिंग साइट से तो इंटरेक्ट कर ही रहा था, सीरीन से भी इंटरेक्ट करने लगा। ये पता कैसे चला, इसी डॉक्यूमेंट स्टडी से। अभी आप देखिए रिप्लेसमेंट किया गया है, आपने मॉर्फोलिन जो था उस सेक्शन को आपने रिप्लेस कर दिया। अभी देखिए ये नया मॉलिक्यूल है जो डेरिवेटाइज किया गया है। यहाँ पर देखिए ये सेक्शन मेथिलीन 790 में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड करना है और साथ में दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए सीरीन 179 से भी बनना। अब आपका ये पॉकेट के अंदर कैपेबिलिटी का डेरिवेटिव जो है वो दोनों सेक्शन पर हैंडल करेंगे। तो जो स्विचिंग पॉइंट था सीरीन 790 ये भी हैंडल हो रहा है। लेक्चर हो रहा है कि चला गया? नहीं सर, नहीं
समझ में आया कुछ। क्योंकि कंस्ट्रेबल है वहाँ पर तो उसको म्यूटेटेड होता है। स्विच का मतलब कुछ म्यूटेटेड पोर्शन बनने का है क्योंकि कैपिटल राइट नहीं कर रहा। कैपिटल ये क्या लास्ट वाला क्या आता है? उसका मापने हटा करके आपने रिप्लेसमेंट किया। देखिए यहाँ पर ये बाइंड नहीं कर रहा था म्यूटेट कंडीशन में, अब ये बाइंड करता है। लेकिन डेफिनेटली देखिए अप्रॉक्सीमेटली सेम है। एफिनिटी सेम है बट बाइंड का दूसरा कर दिया गया है, दूसरा मॉलिक्यूल। जो था वो सॉर्ट आउट यहाँ पर। इससे क्या हुआ, एनहेंस हो गई बाइंडिंग एफिनिटी। पोटेंशियल बढ़ गई। ये बात समझ आ रही है? यस तो जो ओल्ड न्यू मॉलिक्यूल्स हैं या डेरिवेशन का उसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही है यहाँ पर, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे हैंडल किया है। कुछ क्लियरिटी आ रही है? यस सर। इसको आप करके देखिए।